ट्रेन रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखा। डिब्बों के अंदर बैठे लोग चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे, जैसे जीवन उनसे कोसों दूर हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात का अंधेरा घिर चुका था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुराने उजाड़ पड़े रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन रुकी थी। स्टेशन का नाम था शांतिनगर, लेकिन अब यहां शांति से ज्यादा डर का माहौल था। इस स्टेशन पर बहुत कम लोग आते थे और जो भी आता वह जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहता था। गांव के लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर एक भयानक घटना हुई थी और तब से यह स्टेशन अभिशप्त माना जाता था। कहानी थी कि कई साल पहले एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उन मृतकों की आत्माएं अब भी स्टेशन पर भटकती हैं और हर रात उनकी चीखें सुनाई देती हैं। विवेक नाम का एक युवा पत्रकार इस स्टेशन की कहानी की सच्चाई का पता लगाने आया था। उसे यकीन नहीं था कि आत्माओं जैसी कोई चीज होती है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात के समय स्टेशन पर न जाए। लेकिन विवेक को रहस्यों से पर्दा उठाने का जुनून था, इसलिए वह तय कर चुका था कि वह रात में स्टेशन जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। विवेक स्टेशन पर रात करीब 11 बजे पहुंचा। स्टेशन की इमारत जर्जर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टूटा हुआ बेंच था और लाइट्स मध्यम रोशनी दे रही थीं। हवा ठंडी थी और स्टेशन के चारों ओर घना सन्नाटा था। दूर से ट्रेन के आने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई और मौजूद नहीं था। विवेक ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को तैयार किया और प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर बैठ गया। उसने आसपास का मुआयना किया, लेकिन कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। रात का समय था और माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, अचानक से प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा का झोंका एकदम से तेज हो गया और उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। तभी अचानक से उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे कदमों की आहट, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे धुंधले अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। एक सफेद साड़ी पहने महिला जो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति से विवेक को एक अनजाना डर महसूस होने लगा। उसने कैमरा उठाया और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, महिला अचानक गायब हो गई। विवेक अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह शायद उसकी आंखों का धोखा था। लेकिन तभी स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से अचानक एक ट्रेन की अनाउंसमेंट होने लगी। ट्रेन संख्या 2005 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। विवेक ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुइयां अब भी 12 बजा रही थीं। यह कैसे हो सकता था? यहां तो कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी और वह आवाज भी कई सालों से बंद पड़ी थी। अचानक से उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वह प्लेटफॉर्म के पास गया और पटरियों की ओर देखा। धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। यह ट्रेन जर्जर थी और उसके डिब्बों के शीशे टूटे हुए थे। ट्रेन रुक गई, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। विवेक ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते हुए उसे अंदर कुछ अजीब सा दिखा। डिब्बों के अंदर बैठे लोग चुपचाप सामने की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे,
जैसे जीवन उनसे कोसों दूर हो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। उसी समय उसे ट्रेन के एक डिब्बे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह डिब्बे के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने विवेक की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक ने कांपते हुए जवाब दिया, स्टेशन की सच्चाई जानने आया हूं। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये ट्रेन उन लोगों की है जो कभी इस स्टेशन से गुजरे थे, लेकिन अब इसे कभी नहीं छोड़ सकते। ये ट्रेन उस हादसे की याद दिलाती है जिसमें कई लोग मारे गए थे, और अब जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। विवेक को यह सुनकर झटका लगा। वह तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, बहुत देर हो चुकी है, तुमने हमें ढूंढ लिया है और अब तुम भी इस ट्रेन के यात्री हो। विवेक ने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और ट्रेन से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसने प्लेटफार्म पर कदम रखा, ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। विवेक ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था या हकीकत, लेकिन उसकी रिकॉर्डर में अभी भी अनाउंसमेंट की आवाज दर्ज थी। ट्रेन संख्या 2005 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। और कैमरे में ट्रेन की धुंधली तस्वीरें थीं। वह स्टेशन से जल्दी से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या वह वास्तव में उस ट्रेन का हिस्सा बनने वाला था, या वह सिर्फ एक सस्पेंस भरा खेल था जिसे स्टेशन की आत्माओं ने उसके साथ खेला था? विवेक ने गांव वापस जाकर कभी उस स्टेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या वह ट्रेन फिर से लौटेगी? उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। रात का समय था और बारिश थम चुकी थी। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था। इस घर के बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस घर में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। घर के बारे में यह भी कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अजय, जो एक नौजवान था और खुद को डर से बेपरवाह मानता था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे चेतावनी दी कि वह उस घर के करीब ना जाए, परंतु अजय ने ठान लिया कि वह अकेले ही इस रहस्य का पता लगाएगा। अजय ने एक रात अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल रखी और जंगल के उस पुराने घर की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ते में कभी कभी उल्लू की आवाजें आ रही थीं। जब वह घर के करीब पहुंचा तो अचानक से हवाएं तेज हो गईं, जैसे प्रकृति उसे वहां जाने से रोक रही हो। लेकिन अजय ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। कमरे खाली थे, लेकिन फर्श पर धूल की परत जमी थी, जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं आया हो। अजय ने टॉर्च की रोशनी में कमरे की दीवारों पर लगे कुछ पुराने चित्रों को देखा। उन चित्रों में अजीब सी आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और घर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा।
जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसके आसपास जरूर है। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी हर सांस में एक डर बैठ चुका था। ऊपर की मंजिल पर एक बंद दरवाजा था। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी के जो बीच में रखी हुई थी। अजय ने टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे का मुआयना किया। अचानक से वह कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसकी सांसें थम गईं। उसने सोचा कि शायद यह हवा का असर है, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक कमजोर पड़ने लगी और रोशनी मंद हो गई। उसने जल्दी से बैटरी चेक की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसने टॉर्च को वापस चालू किया, कमरे के एक कोने में एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी छाया के चेहरे तक पहुंची और उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। वह आदमी धीरे धीरे अजय के पास आकर बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर हमारा है और हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी अब उसके और करीब आ रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे में आ गया। अजय ने उस मौके का फायदा उठाया और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार जब वह गांव के करीब पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या उसका वहम। गांव में पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन असली सस्पेंस ये था कि जब अजय ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसमें कुछ अजीब चीजें कैद थीं। तस्वीरों में वह बूढ़ा आदमी साफ दिखाई दे रहा था और उसके पीछे कई और छायाएं थीं, जैसे वे सब उसे घूर रही हों। अजय ने उन तस्वीरों को देखा और समझ गया कि वह रात जो उसने देखा था वह हकीकत थी। उस घर में कुछ ऐसा था जिसे कोई इंसान समझ नहीं सकता था। वह बूढ़ा आदमी और वे छायाएं अब भी उस घर में रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई और वहां आए और उनका अगला शिकार बने। अजय ने उस घर के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह जानता था कि वह रहस्य अब भी वहां छिपा है।